हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि आखिर कैक्टी है क्या, कैक्टी का विजन क्या है, कैक्टी के फाउंडर कौन थे और इसको बनाने का मकसद क्या है। देखिए, कैक्टी एब्रीवेशन है खुर्शीद अख्तर खान ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का। इसके बानी थे खुर्शीद अख्तर खान साहब, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और इनके इस विजन को क़यामत तक कायम रखे। इसको बनाने का मकसद ये था कि कैक्टी ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज ऑफर करे पाकिस्तानी यूथ के लिए कि वो 3 महीने के कोर्सेज करके तो एंटरप्रेन्योरशिप में दाखिल हो सके, वो ऑनलाइन अर्निंग कर सकें, वो 16 साल की डिग्री, कन्वेंशनल डिग्री लेकर लाइनों में सीवी लेकर ना खड़े हों। वो घर बैठकर आराम से अपने लिए और पाकिस्तान के लिए बाहर से फॉरेन रेमिटेंस ला सके। ये उनका विजन था। ये तमाम क्रेडिट जाता है इरम खुर्शीद खान, जोई खुर्शीद खान और मिस्टर शाहिद महमूद। उन्होंने इस विजन को अमली जामा पहनाया और एक सक्सेसफुल इंस्टीट्यूट को लॉन्च किया और अब ये कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं, अभी कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं जिनमें यूट्यूब मास्टरी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, ई कॉमर्स डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश, अमेजोन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इस तरह के बेशबहा कोर्सेज हैं जो कि कैक्टी ऑफर कर रहे हैं ताकि लोग इसको सीख कर तो ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। कॉफ़ी विद कैक्टी का लॉन्च करने का मकसद क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कॉरपोरेट के जो गुरुज हैं, जो सक्सेसफुल हीरो हैं, जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, उनको हम इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आएँ और उनकी सक्सेस स्टोरीज़ को हम डिस्कस करें। उनसे पूछें कि आखिर उसके पीछे सीक्रेट्स क्या हैं। हम उनसे पूछें कि आखिर उनको जो हर्डल्स आई, उनको जो चैलेंजेस आई इतने बड़े ब्रांड बनाने में, आखिर उन्होंने उनको कैसे फेस किया। तो आज हमारी 3rd एपिसोड में हमें नहायत खुशी से हम ये बता रहे हैं कि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो मैनेजिंग पार्टनर है बॉम्बे चौपाटी के और मिठास के। इनका नाम है अदनान सरवर शेख साहब। सर, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं कॉफ़ी विद कैक्टी में। तो हम आपसे जानना ये चाहेंगे सर, आपका ये सफ़र, ये जर्नी आपने किस तरह तय किया। हमारी यूथ को आप एक इंस्पिरेशन है, आप एक रोल मॉडल हैं कि अपनी यूथ को, पाकिस्तान की यूथ को बताइए कि आपने कैसे ये सफ़र तय किया। तो आज हम अदनान सरवर शेख साहब की ज़ुबानी सुनेंगे। तो सर, सबसे पहले आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। और आपका सबसे पहले तो कैक्टी का बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये फोरम बनाया और ऐसे फोरम पे मुझे एक इनविटेशन आया और उस इनविटेशन के मुताबिक आज आपके सामने है। तो बड़ी खुशी की बात है इस तरह का कोई फोरम बने जहाँ पे इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन हमारे आने वाली नस्ल को मिले जो शायद हमें अपने वक्तों में अपने घर से मिलती थी और तो बाहर से तो कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ से हमें कोई इंस्पिरेशन या कोई ऐसे वर्ड्स मिलते। वो अपनी फैमिली स्ट्रक्चर को लेके, अपने बड़ों की बातों को लेके अपने अपनी ज़िंदगी के मॉडल्स बनाए। उन्हीं मॉडल्स को लेके हम चले। लेकिन आज की डेट में अगर आप ये एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को, मुख्तलिफ स्कूल्स को, मुख्तलिफ जो हमारी इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पे यंग क्राउड आता है, जहाँ पे यंग ब्लड आता है, जहाँ से वो बच्चे आते हैं जिनका 16 साल से लेके 22 साल तक माइंड मेकअप होता है कि व्हाट टू डू इन लाइफ, कि हमने करना क्या है, उनके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है और बड़ा अच्छा आपका प्लेटफॉर्म है जी। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आपने हमें इन्वाइट किया मुझे। जी अदनान साहब, बहुत शुक्रिया आपके खूबसूरत अल्फाज का। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि लोग जानना चाहते हैं अदनान सरवर शेख आखिर है कौन। बॉम्बे चौपाटी की सक्सेस और मिठास की सक्सेस पीछे जो मास्टर माइंड है, आखिर उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी एजुकेशन, उसके बारे में ज़रा हमारे चाहने वालों को, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारी प्रोफेशनल्स को, कि जो जानना चाहते हैं कि अदनान साहब हैं कौन। सर प्लीज़। जावेद साहब पैदाइश हुई लाहौर से तकरीबन कोई 1.5 घंटा फासले पे गांव है खानका डोगरा। 1972 की बर्थ है। उसके बाद जिस खानदान में आंख खोली वो सारी की सारी फैमिली बिजनेस ओरिएंटेड थी। चावल और आटे के काम में मुंसलिक थे और उसी काम को लेके अपनी फैमिली बिजनेस को लेके आगे चलते रहे।
मैंने भी ग्रेजुएशन, आपने पूछा ग्रेजुएशन स्कूलिंग, मेरी स्कूलिंग लाहौर की है जी। मैं 2.5 साल का था जब लाहौर आ गए, तो मुझे आप पक्का लाहौरिया कह सकते हैं। मैं बॉर्न नहीं हूँ, लेकिन 2.5 साल का था तो लाहौर के अल्फाज, लाहौर के वर्ड्स, लाहौर की जुबान, लाहौर से इश्क, वो अल्लाह ताला ने डेवलप करवा दिया जिंदगी में। तो वो एक्चुअली जब लाहौर आ गए तो उसके बाद स्कूलिंग यहाँ पे हुई सारी। कौमी फाउंडेशन एक वहाँ वन ऑफ द नोन इंग्लिश मीडियम स्कूल था यहाँ लाहौर में, वहाँ से स्कूलिंग हुई। उसके बाद FC कॉलेज, वन ऑफ द नोन कॉलेज है लाहौर का, वहाँ से कॉलेज लाइफ गुजारी। तो जब कॉलेज लाइफ गुजारी ना, तो हम शेखों में बेसिकली ये एक रवायत होती है कि जब बच्चा कॉलेज से फारिग होता है तो उसे बिजनेस की तरफ राग़िब कर दिया जाता है। वो एक, मैं समझता हूँ कि उस वक्त उस बच्चे को, या मुझे, मैं जब उस एज में अपने आप को सोचूं, तो मुझे उस वक्त अपने बाप की उस अल्फाजों की समझ नहीं आई कि इसको अभी काम पे बिठाना है, या काम पे लेके जाना है, या राइस मिल पे लेके जाना है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि यार थोड़ा सा टाइम मुझे दें, मैं भी एक, अभी एजुकेशन मेरी मुकम्मल हुई है, मेरे हंसने खेलने के दिन है, मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ कुछ साल 2 साल दोस्तों के साथ। लेकिन वो बाप ने वो जो एक फैमिली स्ट्रक्चर के मुताबिक काम जो स्टार्ट करवाया ना, वो आज मैं उनको दुआएं देता हूँ कि अगर उस वक्त वो मुझे काम स्टार्ट ना करवाते तो आज मेरे अंदर काम की इतनी ईगरनेस ना होती। वो काम का शौक, वो काम का इश्क, वो सारा कुछ पैदा करने में फैमिली स्ट्रक्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये किसी भी फैमिली को, जो बड़े हैं, जो हमारी इस आपको सुन रहे हैं, जिनके आगे आगे बच्चे हैं, तो अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडली एटमोसफेयर के साथ उनको काम की तरफ राग़िब करें, ना कि उनको एक लेवल, जिंदगी एक लेवल तक होती है, उस लेवल के बाद उनको भी उस बिजनेस में आना है, उनको भी जिंदगी गुजारनी है, उनकी भी लाइफ है, आपने पता नहीं कितनी देर उनके साथ रहना है, तो उनको भी एक त्याग करें आने वाली जिंदगी के लिए। जी, अदनान साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, काम से इश्क। कामयाबी का एक राज हमें पता चला है अदनान साहब की गुफ्तगू से, कि काम से इश्क के बगैर कामयाबी नहीं मिल सकती। बिल्कुल जी, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत अल्फाज। सर हमें बताइए कि आपने माशाल्लाह ब्रांड्स ये इस्टेब्लिश किए हैं, बॉम्बे चौपैटी और मिठास। आखिर इन ब्रांड्स को बिल्ड करने में आपको क्या मुश्किलात पेश आई, क्या हर्डल्स, क्या चैलेंजेस आए आपको, और आपने इनको कैसे एड्रेस किया, कैसे सॉल्व किया? ये हमारी यूथ के लिए जरूरी है कि हम, मेरा बैकग्राउंड जो टाइम मेरा गुजरा, वो टाइम को जानना और उस सोच को जानना बहुत जरूरी है कि बॉम्बे चौपाटी बना कैसे, मिठास बना कैसे। ये आपके इस प्लेटफॉर्म से मैं आपके जितने व्यूज है बताना चाहता हूँ कि बेसिकली हमारा तो फैमिली बिजनेस राइस और आटे से मुंसलिक था। वी वर वन ऑफ द नोन राइस मिलर्स एंड फ्लावर मिल, वो चलता था। और मेरे फादर ने भी 1964 में, जब पाकिस्तान में बहुत कम राइस मिल्स थी, तो मेरे पाकिस्तान पे छठा एक राइस मिल लगाई थी मेरे फादर ने। तो हमें फैमिली में यही नजर आता था कि हमारा बिजनेस ही राइस का सारा। मैंने भी वही किया। जब ग्रेजुएशन की तो उसके बाद राइस मिल वाले साहब ने ले दी, मैंने थोड़ा सा स्टेप आगे लिया और मैं एक्सपोर्टर बन गया। 2004 से लेकर 2011 तक मेरी एक्सपोर्ट्स थी बहुत ज्यादा, दुबई, गल्फपुरा, यूरोप, और मेरी ट्रेवलिंग भी इस सिलसिले में काफी ज्यादा रहती थी। जब वहां पे मैं दुबई रहता था, 7 साल में दुबई रहा, तो मैं अक्सर देखता था मुख्तलिफ ब्रांड्स पे इंडियन गोलगप्पे बहुत अच्छे बिकते हैं। हमारे यहाँ पे गोलगप्पे थ्रू आउट एक नहर की आइटम थी। एक छोटे छोटे इलाकों में, चाहे आप सफनाबाद चले जाए, गुलशन रावी चले जाए, या आप गुजोर टाउन चले जाए, छोटे छोटे इलाकों में रेडियां लगी हुई थी गोलगप्पों की। अब वो गोलगप्पे कैसे बनते थे, किस ऑयल में बनते थे, किस आटे के साथ बनते थे, नोबडी नोस। वो खट्टा पानी कैसा यूज करते थे। एक माइंड में एक सवाल था मेरे कि यार ये चीज लाहौर में हाइजीन क्यों नहीं है। बाहर में देखता हूँ बड़े मजे मजे के मॉल्स बने हुए हैं, लोग बड़े दस्ताने पहनते हैं और गोलगप्पे पकड़ते हैं और मिनरल वाटर में आपको शो करते हैं कि जी हम पानी आपको दे रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट असल में शौक, ये पता है जवेद भाई, डेवलप होता है आपकी लाइफ के साथ साथ। राइस मिल तो वाले साहब ने दे दी, वाले साहब ने साथ काम करवा दिया, साथ सिखा दिया चावल का काम कैसा करना है, एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दी, आउट ऑफ कंट्री चले गए, डिफरेंट जगहों पे जाके राइस बेचा। लेकिन जिंदगी के एक ऐसा अरसा आया जिसमें एहसास हुआ कि मुझे वो काम करना चाहिए जो मेरा शौक है। और वो एहसास कहां से हुआ? इंडियन मूवी क्लिक 3 इडियट्स, वन ऑफ द नोन मूवी है, 2009 में आई थिंक वो आमिर खान की आई है। उसमें वो कहते हैं कि जी काम वो करो जो आपका पैशन है, तो काम काम नहीं लगेगा, जिंदगी का मजा बन जाएगा। मुझे एहसास हुआ कि मैं तो बैठा हूँ राइस मिल पे, ये तो वाले साहब ने एक काम दिया था वो कर रहा हूँ, तो मेरा अपना शौक क्या है? मुझे फील आया कि मेरा शौक लोगों को खाना खिलाना है। जब इस चीज का एहसास हुआ, देन
एक टीम बनी, मेरे दो रिफ्यूज है माशाल्लाह, दोनों लब से ग्रेजुएट है, एक बेस्ट फ्रेंड था, तो 4 लोगों की मिलकर टीम ने बॉम्बे चौपाटी की फ्रेंचाइज ली दुबई से। जब हमने फ्रेंचाइज दी लाहौर में गोलगप्पे खिलाने के लिए, तो हमें रियलाइज हुआ कि लाहौर ये बहुत बड़े दिल वाले हैं, इनके लिए छोटी चीजें मैटर नहीं करती, वो बहुत छोटा मेन्यू दे रहे हैं दुबई में। फिर हमने पहला रेस्टोरेंट खोला 2013-17 अप्रैल को एमएम आलम रोड पे, एंड देन वी स्टार्टेड विद मोर देन 90 आइटम्स। उनके मेन्यू को हमने बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर दिया, अपने शौक और अपने पैशन को इंडल्ज करके इन चीजों में। जहां जहां से हम जो जो चीजें अच्छी खाते थे, हमने वो अंडर अम्ब्रेला बॉम्बे चौपाटी रख के सेल करनी शुरू कर दी। एट दैट टाइम लाहौरियों ने इसको बहुत ज्यादा पास किया। अगर आपका कोई ऐसा व्यूअर जो पिछले 8-10 साल से 15 साल से वोटिंग करते हैं, उनको याद होगा कि बॉम्बे चौपाटी अल्हम्दुलिल्लाह मालिक रोड पे वन ऑफ द मोस्ट नोन रेस्टोरेंट उस वक्त बना, और 3 साल तक उसका हनीमून पीरियड खत्म नहीं हुआ। तो ये एक पैशन था जी, जो बॉम्बे चौपाटी पे लोगों को हमारा नजर आया। जी, बहुत खूब कहा। हदीस भी है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलाम और ताम को आम करो, यानी कि सलाम को और खाना खिलाने को आम करो। तो यकीनन अदनान साहब ने भी उसी चीज़ को सिलेक्ट किया कि जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्होंने भी खाना खिलाने को, जो अपने शौक़, इन्होंने जो अंदर इनके एक पैशन था कि मैं क्या करूं, और सबसे इनकी खूबसूरत बात ये थी कि ये लोगों को खाना खिलाने में खुशी महसूस करते हैं, और उसी पैशन को इन्होंने अपना बिजनेस बनाया। बहुत खूब। अदनान साहब, हमें ज़रा थोड़ा सा अपने ब्रांड्स के बारे में बताइए कि ये तो आपने बता दिया कि आपने कैसे शुरू किया, बताइए अब आपकी कितनी ब्रांचेज हैं माशाल्लाह बॉम्बे चौपाटी की, और आपके साथ चूँकि आपके फैमिली के मेम्बर्स हैं, लम्स ग्रेजुएट्स हैं, नो डाउट बहुत कैलिबर के स्टूडेंट्स होते हैं, तो आपके कितनी ब्रांचेज हैं बॉम्बे चौपाटी की और इसी तरह मिठास की, और आपका विजन क्या है और कितनी ब्रांचेज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले सालों में? जी प्लीज़। देखिए, बॉम्बे चौपाटी की इस वक्त हमारी टोटल 9 ब्रांचेस चल रही हैं। लाहौर में इस वक्त 2 ब्रांचेस ऑपरेट कर रही हैं, पैकेजेस और एम्पोरियम में, जो हम कंपनी ऑपरेटेड है, जो हम खुद ऑपरेट कर रहे हैं। बाकी जो ब्रांचेस है हमारी रहीम खान, फैसलाबाद, पेशावर, रावली, सियालकोट और उसके बाद न्यू मेट्रो सिटी जेतम, ये सारी हमारी ब्रांचेस हैं फ्रेंचाइज मॉडल पे, जिसको लुक आफ्टर मैं खुद करता हूँ। ये तमाम जो है इनके फ्रेंचाइज ब्रांड जो हमारे पास है, पंजाब के राइट्स हमारे पास है, केपीटी के राइट्स हमारे पास है, इन सब ब्रांचेस को मैं खुद लुक आफ्टर करता हूँ, जाके वहाँ पे क्वालिटीज इलाकों के हिसाब से हमने मॉडिफाई की है। तो सर आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। आप सिर्फ पाकिस्तान में नहीं वर्ल्ड वाइड जाना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा आपका विजन है, और यकीनन ये पाकिस्तान के लोगों की भी खिदमत है और पाकिस्तान की भी खिदमत है कि आप इतना बड़ा ब्रांड बनने जा रहे हैं इंशाल्लाह, और आपका विजन हाई विजन है जिससे आप यकीनन पाकिस्तान की भी खिदमत करेंगे। अच्छा सर, हमें हमारे सुनने वालों को, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे प्रोफेशनल्स को, पूरे पाकिस्तान को ये प्लीज़ बताइए कि आखिर आपकी फ़िलॉसफी क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे, कि आप क्या इसको कैसे लीड करना चाहते हैं, और आप अपनी फ़िलॉसफी ज़रा बताइए, अपना विजन बताइए कि आप चाहते हैं कि मैं अपने इदारे को यहाँ पे देखना चाहता हूँ। जी सर। सर, ये विजन इंसान सबसे जो डेली का विजन बना सकता है, वो ये बना सकता है कि मैं टॉप क्वालिटी मिठाई देना चाहता हूँ हर रोज बिला लगा, सुबह से लेकर शाम तक। आगे उस ब्रांड ने कहां तक जाना है, ये मेरे इख्तियार में नहीं है, ना ही मेरी सोचों में। हम इरादा रख सकते हैं कि हमने पूरा लाहौर डेवलप करना है, हमने बैरिया टाउन जाना है, हमने इस तरह इस्लामाबाद जाना है, फैसलाबाद जाना है, मुल्तान जाना है, लेकिन आपके लिए मैं समझता हूं कि जो सुन रहे हैं हमें, उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि वो अपने वो रोजमर्रा मामला जिनकी बेस पे वो सोच रहे हैं, उनको टॉप ऑफ द लाइन रखें। जैसे आज मैं मिठाई गलत बेच लूं और मैं कहूं जी मेरा इरादा पूरे पाकिस्तान में जानना, तो वो फायदा नहीं है। अपनी रोजमर्रा मामला को सुबह से लेकर शाम तक उसको इतनी मेहनत करें कि खुद ब खुद ही वो ब्रांड डेवलप हो जाए, आपको जरूरत ना पड़े उसको डेवलप करने की। लोग आपको आगे कहें कि हाँ जी हमें ये मिठाई बहुत पसंद है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। जी बिल्कुल सर, अदनान साहब ने जो कहा उनका मकसद है कि एक ब्रांड को ऊपर लेकर जाने के लिए यकीनन कमिटमेंट की ज़रूरत होती है कि आप वो डेली बेसिस पे अपनी अकाउंटेबिलिटी करें, अपने ब्रांड की डायरेक्शन देखें कि आपका ब्रांड किस तरफ जा रहा है, और स्ट्रेटजीज बनाएं, अपने कंपेटिटर पे आप नज़र रखें और अपने बिजनेस में इनोवेशन लेकर आएँ, तो आपका ब्रांड इंशाल्लाह ताला
आफ्टर फ्यू मंथ्स, आफ्टर फ्यू ईयर्स आपको ग्रो करता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, हमारी विशेष आपके साथ है। बहुत खूब जी। अच्छा सर, जवेद भाई, इन्वेस्ट करेंगे ना, इन्वेस्ट करेंगे तो आपके कस्टमर को आपकी मेहनत नजर आएगी। जब आप हर 2-3 महीने बाद कोई नई अपनी चीज इन्वेंट करेंगे, कोई नई चीज लाएंगे, अगर वो पुराने आपके कस्टमर्स हैं और आपकी चीजों पे वो आपको टेस्ट बड्स अच्छे लगे आपकी चीजों पे, तो ऑटोमेटिकली वो नई चीज भी आपकी करेंगे। इसी तरह इंशाल्लाह ताला आपने विजन का पूछा, तो आने वाले वक्तों में मेरे अल्लाह ने चाहा तो पंजाब में पहली दफा ओरिजिनल बंगाली स्वीट हम खिलाएंगे, जो आज तक इससे पहले पंजाब में किसी ने नहीं खिलाई। वो बंगाली स्वीट ओरिजिनली, वी वेंट टू दुबई, हम वहां से ट्रेन होके आए। हमने वहां से मिठास के लिए भी हमारे आधे काउंटर्स जो है, अगर हमारी रवायती मिठाई है जो हमारी पंजाब की है, उसके साथ साथ हमारी वो मिठाई भी है जो लाहौर में, पंजाब में इससे पहले नहीं मिलती थी। मैं जब दुबई रहता था तो मुझे बहुत अजियत होती थी कि मेरे शहर में ये चीजें क्यों नहीं मिलती हैं, मेरे शहर की आबादी 1.25 करोड़ है, मेरे शहर में ये चीजें क्यों नहीं मिलती, अच्छे गोलगप्पे क्यों नहीं मिलते, ये मिठाई क्यों नहीं मिलती। तो ये बहुत एक दिल की एक गहराई से चीज निकली हुई है कि जो चीज मेरे शहर में नहीं मिली, मेरे अल्लाह ने आज इस स्टेज में ला दिया कि मैं खुद बना के खिला रहा हूं। जी मुझे अजियत होती है कि मेरे शहर में ये चीज़ क्यों नहीं है। यही पैशन है। अदनान साहब का मतलब ये है कि पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को सर्व करना चाहते हैं कि अगर बंगाली स्वीट, वो ये इनोवेशन है इनकी प्रोडक्ट में कि वो लाना चाहते हैं पाकिस्तान में, इसको लॉन्च करना चाहते हैं, और ये देखते हैं कि वो चीज़ जो बाहर के मुल्कों में मिल रही है, दुबई में और दूसरे ममालिक में, वो पाकिस्तान में क्यों नहीं है। यही पैशन है पाकिस्तान से मोहब्बत का, और यही पैशन है पाकिस्तानियों से मोहब्बत का। बहुत खूब जी। एक और बात जवेद भाई, यहां मैं आपके व्यूअर्स को एक और बात बता दूं, इस बात का रेट भी कर लीजिएगा कि जो मिठाई इस वक्त दुबई में बड़े ब्रांड 6-7 हजार रुपए किलो बेच रहे हैं, हम लाहौर वालों ने आपके लिए आधे रेटों पे यहां लोकल बना के दे रहे हैं। ये काम हमने किया है कि जो मिठाई आपको इंटरनेशनल ब्रांड्स वहां पे 7-7 हजार रुपए किलो बेच रहे हैं, हम लाहौर वालों ने आपके लिए या वहां गए, यहां से अपना स्टाफ लेके गए, वी गॉट ट्रेन देयर, वो स्टाफ को वापस लाए हैं। 1.5 साल कोरोना के अंदर हमने दिन रात उन जायकों के ऊपर मेहनत की है। उन जायकों पे मेहनत करने के बाद ये बताया लाहौर वालों को कि आधे रेटों पे हम ये चीज आपके लिए लोकल बना रहे हैं। बिल्कुल जी। बहुत खूब कि कमिटमेंट अदनान साहब की अपने ब्रांड के साथ कमिटमेंट है कि वो हर वक्त, उनकी नज़र है कंपेटिटर्स पे, और वो चाहते हैं कि अगर एक इंडिया का ब्रांड है, दुबई का ब्रांड है या कहीं भी ब्रांड है, वो चीज़ पाकिस्तान में भी ये लाना चाह रहे हैं, उनको कम्पीट करना चाह रहे हैं, इनमें हौसला है कि ये कंपटीशन में आना चाह रहे हैं। बहुत बहुत बताता हूँ आपको मैं, हल्दीराम एक वन ऑफ द नोन ब्रांड है। अल-फतह स्टोर्स पे आज से तकरीबन कोई 3 साल पहले, 4 साल पहले 2800 रुपए किलो उनका बिकता था अपने सोन पापड़ी। आज वही सोन पापड़ी मिठास आपको 1400 रुपए किलो लोकल बना के यहाँ पे दे रहा है। ये मेरा इश्क नहीं है अपने शहर के लिए, ये मेरी मोहब्बत नहीं है अपने मुल्क के लिए कि जो चीजें बाहर से मैं डबल रेटों पे हम क्यों इंपोर्ट करें। खान साहब का विजन बिल्कुल ठीक है, हमें कुछ इंपोर्ट नहीं करना चाहिए, हमें अपने मुल्क की चीजों पे इस्तेमाल करके अपने मुल्क का तो ग्राफ ऊपर लेके जाना चाहिए, ना कि हम बाहर की चीजों पे खाएं। हम वही जिंदगी गुजारनी है ना, 2 रोटियां खानी है तो लोकल भी खा सकते हैं। हमें क्या जरूरत है कि हम इंटरनेशनल चीजें में पाल सकते हैं। हमारे मुल्क में इतनी ज्यादा, इतनी वैरायटी है चीजों की कि आप सोचे और आपकी खत्म नहीं होगी। अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें इस मुल्क को दी। बिल्कुल जी, यही कमिटमेंट है अदनान साहब की, और अदनान साहब इस चीज़ को एम्फेसाइज कर रहे हैं। एक्सपोर्ट पे हमें फोकस करना है, हमें इंपोर्ट नहीं करनी चीज़ें। और यही अगर हमारे हर ट्रेडर का, हर बिजनेसमैन का, हर एंटरप्रेन्योर का यही विजन रहा तो यकीनन पाकिस्तान भी टॉप लीडिंग 10 इकोनॉमीज में शामिल हो जाएगा सून इंशाल्लाह। जी अदनान साहब, एक बड़ा इंशाल्लाह जी। आपको पता है जवेद भाई, दुनिया को बदलने से पहले ना आप मुख्तलिफ चैनल्स पे देखे होंगे, टॉक शोज लगते हैं, मेरे से नहीं देखे जाते क्योंकि वो सब झूठ पे मबनी होते हैं, उनमें सच्चाई बहुत कम होती है। वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को एक गलत सोच की तरफ लेके जाते हैं और कुछ नहीं। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, मेहनत करें, दिन रात करें, अपने मुल्क के लिए करें, अपनी जात के लिए करें, अपनी फैमिली के लिए करें, अपने सराउंडिंग्स के लिए करें, कुछ नहीं होता। और ये एक और बात बता दूं, खान साहब से बेहतर इस वक्त हमारे पास कोई और अगर कोई बंदा नजर आ रहा है तो मुझे एक बंदा दिखा दे। मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा, मुझे तो सिर्फ यही नजर आ रहा है कि खान साहब की नीयत ठीक है, अल्लाह ताला इनकी नीयत के सदके इस मुल्क को तरक्की दे।
जी इंशाल्लाह पाकिस्तान यकीनन, हमें यकीन है बीइंग अ पाकिस्तानी, हमें फ़ख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं और हम अपने मुल्क को एक बहुत बड़ा मुल्क, अमर्जिंग ग्रेटर पाकिस्तान बनता हुआ देख रहे हैं इंशाल्लाह। अगर इंशाल्लाह। हमारे हर ट्रेडर की, हर बिजनेसमैन की सोच अदनान साहब की तरह हो कि हमने एक्सपोर्ट पे फोकस करना है, इंपोर्ट पे नहीं, ऑनेस्टी के साथ अपना बिजनेस करना है, कमिटमेंट के साथ बिजनेस करना है और पैशनेट होना है, यही मैसेज हमारे स्टूडेंट्स के लिए है। क्योंकि आज आप स्टूडेंट्स हैं लेकिन कल के आप एंटरप्रेन्योर हैं, कल के आप बिजनेसमैन हैं। चाहे आप ऑनलाइन बिजनेस करें या आप चाहे किसी भी बिजनेस में जाएं, तो ये आपके लिए भी एक लेसन है, आपके लिए भी एक मैसेज है। बिल्कुल जी। अदनान साहब, एक थोड़ा सा मुश्किल सा सवाल है, मुश्किल सा सवाल है कि आप माशाल्लाह आपने अपना विजन बताया, अपनी कमिटमेंट बताई, नो डाउट बहुत खूब है, बहुत खूबसूरत भी है। हमें बताइए, आप अगर बॉम्बे चौपाटी की हम मिसाल लेते हैं या आपके मिठास की मिसाल लेते हैं, आप पाकिस्तान में इस वक्त इन ब्रांड्स को, अपने इन दो ब्रांड्स को कहाँ पे रैंक करते हैं, तो आपके टॉप कंपेटिटर्स कौन है? तो प्लीज जरा हमारे सुनने वालों को जरा प्लीज बताइए। देखिए जवेद भाई, रैंक मुझे करना है मेरी आवाम ने, रैंक उन्होंने करना है जिनके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। मिठास अभी इनिशियल ब्रांड है, इसे आए हुए 1 साल हुआ है अभी मार्केट में। बॉम्बे चौपाटी इस वक्त पंजाब के मुख्तलिफ जगहों पे वो काम कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह आप किसी भी शहर में जाते हैं, फैसलाबाद जाते हैं, रेमिया खान जाते हैं, पेशावर जाते हैं, रावली जाते हैं, झेलम जाते हैं, आपको अल्लाह का शुक्र है वहां पे बॉम्बे चौपाटी सर्व करता हुआ मिलेगा। इस वक्त मैं समझता हूँ कि बॉम्बे चौपाटी और मिठास के दोनों में डाल के मोर देन 8,000 से लेके कुछ 10,000 एम्प्लॉय हमारी इस वक्त जो इन सारी फर्म्स पे और रेस्टोरेंट पे जो मुंसलिक लोग हैं, तकरीबन 10,000 लोग हैं जो हमारे रेस्टोरेंट से मुंसलिक है, चाहे वो मटन देने वाला है, चाहे वो चिकन देने वाला है, चाहे वो दूध सप्लाई करने वाला है, या हमारे पास काम करने वाले लोग हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे अल्लाह ने उन सब का रिज्क इस इदारे से लगाया हुआ है, और इससे ज्यादा खुशकिस्मती क्या इंसान को चाहिए होती। जी बहुत खूबसूरत आपका विजन है, आपकी कमिटमेंट है। हमारा विजन भी, कैक्टी का विजन भी यही है कि हम जो कोर्सेज करवा रहे हैं वो 3 महीने के प्रोफेशनल कोर्सेज सीख कर घर बैठकर आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, यानी कि अपनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और फॉरेन रेमिटेंस, जिस तरह आपका विजन है कि आप एक्सपोर्ट करके बाहर से पैसा पाकिस्तान में लाना चाह रहे हैं ताकि पाकिस्तान में डॉलर स्टेबल हो, हमें इंपोर्ट बिल हमारा आसमान तक ना चला जाए। तो हमारा भी विजन यही है कैक्टी का कि हम स्टूडेंट्स को स्किल सिखाकर वो अपनी स्किल को वो एक्सपोर्ट करें और बाहर से पैसा लेकर पाकिस्तान आए, वो खुद भी खुशहाल हों और पाकिस्तान की खुशहाली में भी हमारी हुकूमत की मदद करें। जी बहुत खूबसूरत। देखो जवेद भाई, कैक्टी जो कर रहा है ना, कैक्टी बेसिकली लोगों को एक विजन दे रहा है, एक सोच दे रहा है। हमारे मुल्क में ये बहुत बड़ा बहरान रहा। अगर मैं पिछले 30 साल से, मेरी 50 साल उम्र है, 50 सालों में कम से कम 5 इलेक्शन तो मेरी जिंदगी में ऐसे हैं जो मेरी फिंगर टिप्स पे हैं कि ये मेरी यादें हैं। आप यकीन करें, आज तक किसी पॉलिटिशियन ने हमें बताया कि आप पॉलिटिक्स लगाएंगे हमें फायदा होगा? मुझे पिछली तारीख उठा कर दिखा दे, कभी किसी ने हमसे बातें की? ये खान साहब का विजन है कि उनसे बातें कर रहा है, वही कैक्टी कर रहा है कि ये नए नए लोगों को, नए नए जो आपके एमर्जिंग स्टूडेंट्स हैं, जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के बच्चे हैं, वो आपका प्रोग्राम देखेंगे तो उनको विजन आएगा कि हाउ टू वर्क। उनके लिए जरूरी है कि जिंदगी में सच्चाई को अपना लें, हर चीज ठीक हो जाएगी। झूठ मत बोलें, झूठ से दूर भागो, हर इंसान से झूठ मत बोलो। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत जी। जी अदनान साहब, अगला सवाल है हमारे सुनने वालों को, हमारे स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल्स को, पूरे पाकिस्तान को जो यकीनन इंशाल्लाह आपको सुन रहे हैं, उनको बताइए कि आपकी इस सफ़र में 3 बड़ी अचीवमेंट्स क्या हैं, आपको क्या प्रॉब्लम्स आई और आपने वो अचीव जब किया तो आपको दिली खुशी महसूस हुई कि यस आई हैव अचीव्ड, वी हैव अचीव्ड। वो जरा प्लीज अपनी थॉट्स शेयर कीजिए। सर, जब ये विजन बॉम्बे चौपाटी का लिया था ना, तो ये अंदाजा नहीं था कि लाहौरियों को मेरे जायके पसंद आएंगे। बिकॉज मैं फूडी तो हूँ पिछले तकरीबन कोई 35 साल से। कोई लाहौर की गली, 5 स्टार, कोई रेडी, कोई सफ मैंने नहीं छोड़ी जहां पे मुझे को कहता था अच्छा खाना मिल रहा है। मेरे फ्रेंड्स के साथ प्लान बनता था। हमारी एक लाइफ इस तरह की गुजरी है कि हमारी वोटिंग बहुत ज्यादा गुजरी है। उस वक्त फेसबुक नहीं होता था, उस वक्त नोकिया 3310 बड़ी मुश्किल से मिलता था। तो वो इस वक्त हमारे पास ये विजन नहीं था कि हमने तस्वीरें खींच के लगानी है या खानों की। हमने खाने तो बहुत ज्यादा खाए, अब मैं कैसे बताऊं कि वो जो सफ पे हलीम मिलती थी वो क्या जायका था उसका। तो वो उस वक्त का जायका, यानी कि वो हमें शौक तो था।
जब ये शौक था तो ये एहसास नहीं था कि लाहौरी हमारे जायके पसंद कर लेंगे। जब बॉम्बे चौपाटी की पहली ब्रांच आई तो जुबैद भाई मुझे ये एहसास हो गया कि यार मेरे जायके ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों के साथ मिलकर मैंने ये काम किया है, जायके बनाए हैं, डेवलप किए हैं, बहुत मेहनत की है हमने। एक ही काम पे ना, सॉरी मैं अपनी बात ही काट रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा ब्रेकअप ये बता दूं कि जो भी काम करना चाहता है नहीं, उसकी तहकीक पूरी करें। जब हमने बॉम्बे चौपाटी बनाना था, हमने 6 महीने के लिए किचन में बना के फूड टेस्टिंग के लिए किया। हमने 6 माह तक वो जायके, क्योंकि हम खुद नए आ रहे थे इस बिजनेस में, हम तो राइस मिलर थे, राइस एक्सपोर्टर थे, आटे वाले थे, वो रॉ मटीरियल वाले थे। कुक फूड में पहली दफा आ रहे थे, पका के खाना बेचना ये दूसरा आर्ट है। जब ये साफ हुआ तो फिर वो जायके डेवलप किए, वो 6 माह तक लोगों से उसका फीडबैक्स लिया। फिर उसके बाद बॉम्बे चौपाटी की पहले दिन हमने ओपनिंग स्टार्ट की। अब वो जब स्टार्ट की तो अल्लाह ताला ने इज्जत दे दी, वो एक नीयत साफ थी हमारी। अच्छा एक और बात, आने वाली नस्ल को चाहिए कि अपनी नीयतों के अंदर इतनी सफाई रखे जितने होने का हक हो। जब आपकी नीयत साफ होती है ना, मेरा अल्लाह वो नीयत देख के आपको नवाजता है। मेरे साथ ये कि मेरी नीयत में था, हमारी नीयत में था कि हमने अच्छा खाना खिलाना है। हमारी आज भी वही नीयत है जो आज से 10 साल पहले हमारी नीयत थी कि हमने टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी फूड देना है, सूफी का ऑयल इस्तेमाल करना है, हमने और अच्छी फ्लोर मिल्क का मैदा आटा इस्तेमाल करना है। सनी फ्लोर मिल वन ऑफ द टॉप है यहाँ पे, उनका मैदा आटा इस्तेमाल करना है। हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना किसी भी क्वालिटी में। कोई भी चीज हमने ऐसी नहीं है कि जो हमारे इख्तियार में ना हो और हम बेच रहे हो, कि ये हमारे इख्तियार में नहीं इसकी क्वालिटी और हम बेच रहे हैं। हमने वो चीजें बेची नहीं है। तो फिर जब आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, आपकी नीयत साफ होती है, तो मैं कैसे मान लूं कि मेरा अल्लाह आपकी मदद नहीं करे। जी बहुत खूब, वेरी वेल सेड। अदनान साहब की जो बातों में दो इनके मैसेज हैं। पहली बात कि आपने कोई भी काम करना है उसके लिए ऑनेस्टी, ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। वो ईमानदारी आपका इश्क होना चाहिए आपके काम के साथ। आप अपने आप से झूठ मत बोले, अपने आप के साथ ईमानदारी के साथ अपने विजन को लेकर चलें। दूसरी जो उन्होंने बात कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जब भी कोई आप अपना काम शुरू करें आप उस पर तहकीक करें। ये अदनान साहब के अल्फाज हैं। तहकीक से मुराद ये है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करें, अपनी मनी को इन्वेस्ट करें। R&D कहलाता है इसको, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जब तक आपकी तहकीक पूरी नहीं होगी आप कंपेटिटर से सुपरसीड नहीं कर सकते, आप अपने ब्रांड में इनोवेशन नहीं ला सकते, आप अपने ब्रांड को ऊपर नहीं लेकर जा सकते। तो अदनान साहब की सक्सेस का एक राज ये भी है कि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, कि अपनी रिसर्च पे टाइम लगाते हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं और उसके बाद फिर जो प्रोडक्ट अपनी लॉन्च करते हैं यकीनन उसका कोई सानी नहीं होता। बहुत ग्रेट जी, बहुत शुक्रिया। जावेद साहब, मैं यहीं पे आपकी बात को आगे बढ़ाता हुआ आपको 2 मिसालें दे देता हूँ ताकि इस बात को ताकि हम नए क्वेश्चन की तरफ जाए। बॉम्बे चौपाटी जब बनाना था ना, आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं दुबई से इसकी फ्रेंचाइज तो ले आया, उनसे जाके सीख आया, लेकिन क्योंकि लाहौरियों को बहुत बड़े विजन से खिलाना था, जो चार्ट्स लाहौर में बिक रही थी, मैं एक राइस मिलर, एक राइस एक्सपोर्टर होके मैं 3-3 घंटे उस दुकान के आगे खड़ा रहता था कि कितने लोग वो चाट खाते हैं, कितने % कस्टमर है उनका चाट का, और क्या मैं उन कस्टमर को गेन कर सकूंगा, क्या मैं उनको पकड़ सकूंगा या नहीं पकड़ सकूंगा। ये एक सोच थी। फिर उनका जायका चखना कि कहां कहां पे मेरी नजर में गलत कर रहे हैं, ये योगर्ट अच्छी नहीं है या ऑयल अच्छा नहीं है, उसकी डेप्थ में जाना, फिर मैं क्या चेंजेस कर सकता हूं, और वो चेंजेस क्या लाहौरी एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ये थी बॉम्बे चौपाटी की बात। फिर आ जाते हैं इसी तरह मिठास की बात पे। तकरीबन पाकिस्तान की 35 दुकानों से मिठाई मंगवाई गई। मैंने अपने नेफ्यूज खुद भिजवाए कराची, जो 16 दुकानें फिर के वहां से मिठाई लेके आए। फिर हमने एनालिसिस किए कि क्या कहां पे गलत हो रहा है। फिर हमें पता चला कि यार लोग तो चीनी खिला रहे, यार लोग तो असल मिठाई खिला रहे, वो तो मिठाई खिलाने वाले पुराने बाबे चले गए 40 साल पहले। बस वो एक इश्क था कि यार नहीं, मिठाई का सिर्फ टेक्सचर वापस लाना है, लाहौरियों को बताना है कि ब्राउनी सिर्फ नहीं होती, केक सिर्फ नहीं होते, ये अपना बिस्किट्स नहीं होते, मिठाइयां भी हमारी रिवायत है। मिठाइयों से भागो मत, शुगर मिठाइयों से नहीं होती। अल्लाह पे तमाद पूरा कर लो, शुगर खत्म हो जाएगी। हमारे बेतमादी की कमी है शुगर का दूसरा नाम। अदनान साहब कई घंटों एक दुकान के आगे खड़े होकर ये देखते थे, रिसर्च करते थे कि कितने लोग चाट खाते हैं और उनकी उस चाट की क्वालिटी क्या है। यही रिसर्च एंड डेवलपमेंट है।
यही तहकीक है, यही अपने काम से मोहब्बत है, यही इनोवेशन है इनकी प्रोडक्ट में। तो आप स्टूडेंट्स, आपसे प्रोफेशनल्स, आपसे भी रिक्वेस्ट है, अपने काम में अगर जिस काम में भी आप हाथ डालें उसमें पूरे पूरे दाखिल हो जाएं और उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद आप अपने ब्रांड को, अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को लॉन्च कीजिए। यकीनन कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। जी बहुत खूब अदनान साहब। अदनान साहब, अब हमें थोड़ा सा बताइए क्विकली, आपकी बॉम्बे चौपाटी में अगर हम कहें कि टॉप थ्री प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, क्या आप हमारी पूरे पाकिस्तान की ऑडियंस को कि कहें कि वो आए, इधर लाहौर आए या जहाँ भी आपकी ब्रांच है वो वहाँ आकर वो टेस्ट करें। हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं बॉम्बे चौपाटी की 3 प्रोडक्ट्स बताइए, टॉप की डिशेस, इसके अलावा मिठास की, ज़रा प्लीज़ हमारी ऑडियंस को बताइए। बॉम्बे चौपाटी के जी सबसे पहले तो जो चाट काउंटर है बॉम्बे चौपाटी का, इटसेल्फ वो एक बहुत बड़ी एक इनोवेशन है। उसमें हमारी 10-12 किस्म की चाट्स हैं, जिसमें राजशोरी वन ऑफ द मोस्ट फेमस चाट है, गुजराती पूरी है, दही सेव पूरी है। ये चाट्स हैं जो एक एक्सक्लूसिव है पूरे पंजाब में। फिर उसके बाद मसाला डोसा है। डोसा इंट्रोड्यूस करवाने वाला सबसे पहला ब्रांड पंजाब के अंदर बॉम्बे चौपाटी है, जो आज भी एक्सक्लूसिव है, बिकॉज उसके लिए हमने बाहर जाकर ट्रेनिंग ली और उनसे सीखा कि डोसा बनाते कैसे। ये भी एक्सक्लूसिव है बॉम्बे चौपाटी के। तीसरी आइटम बॉम्बे चौपाटी की चने भटूरे। ये वो आइटम थी जावेद भाई, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, बारिश होती थी लाहौर में अक्सर, तो गाड़ी वाला साहब देते नहीं थे, छोटे होते, तो बाइक लेके ना 50 रुपए वो किराया होता था उसका घंटे का, तो बाइक लेके तो पेट्रोल खुद भरवा के तो मस्जिद वजीर खान है हमारे शालम मार्केट के सामने, वहां ट्रांसफार्मर के नीचे वो चने भटूरे लगाते हैं। तो मैं वो शॉर्ट्स पहन के और टी शर्ट पहन के साथ वो बारिश का मौसम लाहौर की सड़कों पे एंजॉय कर रहा, अपनी जंग दौर की बात बता रहा हूँ। फिर जाके बाकी जो पैसे होते थे उनसे जाके चने भटूरे खाने। ये चने भटूरे का मुझे शौक था बेतहाशा। जब हमने रेस्टोरेंट बनाना था बॉम्बे चौपाटी, तो मैंने देखा कि वहां पे जो ब्रांड है दुबई वाला बॉम्बे चौपाटी, वो भी चने भटूरे को छोले भटूरे करके सेल करते हैं, लेकिन उनके चनों में टेस्ट नहीं है। मैंने तहकीक की कि चना भटूरा ओरिजिनली स्टार्ट कहां से हुआ है। मुझे पता लगा कि ये अमृतसर से स्टार्ट हुआ है। मैंने किसी दोस्त के थ्रू, एक राइस वाले के थ्रू अमृतसर से चने मंगवाए, वो टेस्ट लेने के लिए कि जो इसकी बेस थी उसका जायका कैसा था भटूरों के साथ। ये एक तीसरी आइटम है जिसपे हमारी तहकीक है, जिसपे हमारी मेहनत है। ये चने भटूरे आपको आज की डेट में पूरे पंजाब में कोई नहीं खिलाता जो बॉम्बे चौपाटी खिलाता है। अब आ जाते हैं मिठास पे। इसके अलावा भी बॉम्बे चौपाटी बहुत सारी आइटम्स हैं। तंदूरी बारबेक्यू को नहीं खिलाता लाहौर में, वो हम खिलाते हैं। दम तो बिरयानी को नहीं खिलाता पंजाब में, हम खिलाते हैं कुजी में दम तो। हमारी वजह से हमें देख के लोगों ने दम फूड बिरयानी स्टार्ट की। ये कुछ चीजें। इसी तरह अपना जो मिठास है, इसके अंदर मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारी 3 स्पेशलिटी क्या है। मैं आपको 3 काउंटर्स बताता हूं कि मैंने 3 काउंटर्स के साथ ही काम स्टार्ट किया। एक काउंटर में मिठाइयां हैं वो जो हमारी रवायत थी, चमचम, बालूशाही, लड्डू, अमरती, ये जायके खत्म हो गए थे। प्रॉब्लम ये थी कि जब आज की डेट में मैं आम दुकानों को, दूसरी दुकानों को, बड़ी बड़ी दुकानों को देखता था, तो वो जो एक निराला का जायका था, जो हमारे पंजाब की, हमारे लाहौर की एक शान थी, वो जायका खत्म हो गया। वो जायका मेरे पास था। मैं फूडी था, मैं फूडी हूं, जिंदगी अल्लाह ने जितनी दी है फूडी रहेंगे। लेकिन रीजन ये कि वो जायका, वो टेस्ट था, उस टेस्ट को वापस लाया मैं एक पूरे काउंटर में, जिसमें तकरीबन कोई 20 किस्म की मिठाइयां हैं, मेसू है, वो चीजें जो हमारी रिवायती है वो गुम हो गई थी, हमने उनको वापस लिया। फिर तीसरा और दूसरा काउंटर है हमारा, थोड़ा सा प्रीमियम है, जिसमें चॉकलेट चीज के हमने यूज किया, इनोवेशंस की है कि चॉकलेट और खोए का भी बर्फी बन सकती है, हनी आलमंड है उसका एक बर्फी बन सकती है। इसी तरह हमारे पतीसा रोल है, उसमें पिस्ता डलता है। तो ये कुछ इनोवेशंस है। फिर एक तीसरा काउंटर हमने स्टार्ट किया जो टोटली पंजाब में फर्स्ट टाइम है। उससे पहले पंजाब में इससे पहले किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था। इसके लिए हम दुबई गए, हम वहां पे 25 दिन रहे, 6 बंदे यहां से हम लोग साथ शेफ वगैरह ले गए, वी गॉट ट्रेन देयर। वो है ड्राई फ्रूट की मिठाइयों का काउंटर। अब वो ड्राई फ्रूट की मिठाइयों का काउंटर मैं, क्योंकि इस वक्त आपके साथ लाइव हूं, नहीं तो मैं वो दिखा देता आपको कि बेटा एक प्लेट में जरा मिठाइयां दिखाओ अपनी, पान वगैरह, तो वो अपना मैं आपको दिखाता भी हूं। ये जो काउंटर है, ये जो ड्राई फ्रूट काउंटर है जो हमारा मिठाइयों का, ये टोटली इनोवेटेड। पिस्ता पान है या खोया पेड़ा है, या इस तरह करके हमारी अंजीर चक्की रोल है,
स्ट्रॉबेरी है, एप्पल है। इसके लिए हम दुबई गए और ये लाहौर वालों को तोहफा है कि जो ड्राई फ्रूट बच्चे नहीं खाते थे, अभी मैंने काजू नहीं खाना, मैंने बादाम नहीं खाना, आए मैं आपको ऐसी शेप में मिठाइयां देता हूं कि आपके बच्चे भी कहेंगे ये एप्पल दीजिएगा जरा, ये स्ट्रॉबेरी दीजिएगा। क्या होगा? उनके अंदर अच्छी चीजें जा रही है, ड्राई फ्रूट जा रहा है, उनकी सेहत बन रही है, तो ये अच्छी चीज है, बुरी तो नहीं है। ये 3 काउंटर्स है जो हमारे मिठास पर। जी बहुत खूब। इस चीज़ की तो हम भी विटनेस है कि मिठास की शॉप जो इन्होंने रिटेल शॉप चेन बना रहे हैं और बॉम्बे चौपैटी, बहुत खूबसूरत दुकानें हैं इनकी, बहुत खूबसूरत अपने ब्रांड को ये बिल्ड कर रहे हैं। और जो प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, मिठाइयाँ और जो इन्होंने सारी डिस्कस की अपनी डिशेस, नो डाउट बहुत डिलीशियस है। तो हम पूरे पाकिस्तान को, इवन बाहर के लोगों को भी कहेंगे जब भी आप आएँ तो बॉम्बे चौपैटी को लाजमी ट्राई कीजिए। मिठास की मिठाइयाँ ज़रूर चेक कीजिए। यकीनन इतनी इनोवेशन, इतनी रिसर्च के बाद ये चीज़ें बनी हैं, यकीनन आपको इनका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट और बहुत डिलीशियस मिलेगा। बहुत खूब जी। हमें जी आपके अगले सवाल से पहले मैंने कहा मैं आपको ये दिखा दूं कि जो मैं अल्फाज बोल रहा था वो क्या थे। वो ये थे बेसिकली, अगर आपके कैमरे में सब कुछ नजर आ रहा है तो ये है पिस्ता पान, एप्पल, काजू समोसा, काजू कतली, अजवा का हलवा, काजू पेड़ा, काजू मटका। तो ये चीजें पंजाब में फर्स्ट टाइम इस शेप्स के साथ, इस टेस्ट के साथ, ये सिर्फ और सिर्फ मिठास को ये एक किस्म का जाता है कि मिठास इसको लेके आया है, और ये मिठास की इनोवेशन है। जी जी, ग्रेट ग्रेट। जी बिल्कुल, हमने देखा है आपका माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और टेस्ट भी हमने की हुई है। यकीनन इंडीड बहुत डिलीशियस है आपकी प्रोडक्ट्स। सर हमें अब ज़रा बताइए कि आप यकीनन एक कंपनी चला रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो इधर जो आपको काम करने वाले आपके जो लोग हैं, जो की पर्सनस हैं, जिनके बगैर यकीनन आप अपने इस विजन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, वो आपके हाथ हैं, राइट एंड लेफ्ट हाथ हैं, हैंड्स हैं आपके। तो बताइए सर कि आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? क्या आपकी कंपनी एक आइडियल कंपनी है अगर कोई इसमें जॉब करना चाहे, कोई अप्लाई करना चाहे? और इसके अलावा आप CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से ज़रा बताइए, कोई एक या दो मिसालें दीजिए कि आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टूवर्ड्स योर एम्प्लॉयज। जी सर। देखिए जी, सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन ये है जुवेद भाई कि जिस बंदे ने बॉम्बे चौपाटी की ओपनिंग करवाई हमारे साथ 2013 में, आज वही मेरा शेफ मिठास का भी हेड शेफ है, आज वही मेरी 9 ब्रांचेस का भी हेड शेफ है। इससे ज्यादा मैं समझता हूं कि बेहतरी नहीं हो सकती अगर आप अपनी टीम को लेकर चले। अकेला इंसान एक मिट्टी का जरा है, इससे ज्यादा उसकी औकात मैं समझता हूं कि शायद वो जो सिगरेट से राख गिरता ना, हमारी औकात उससे भी हल्की है। अगर इंसान अंदर से सोचे तो हम बहुत ज्यादा हल्की औकात के इंसान होते हैं। ये टीम वर्क ही है जो ब्रांड्स को यहां तक लेके आता है। और उस टीम वर्क के लिए आपका इखलाक, आपकी मोहब्बत, उन बंदों को ये समझना कि उनकी भी फैमिलियां हैं, उनकी भी बहनें आपकी बहनें हैं, उनकी भी माएँ आपकी माएँ हैं, वो इंसान है, वो काम करने के लिए कोई मजबूर नहीं है। उनके पास आपसे ज्यादा 6 जगह और है काम करने के लिए। वो आपके साथ अगर काम कर रहे हैं, आपको उनसे सेटिस्फेक्शन है, तो इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। तो मेरे साथ जो टीम लग जाती है जुवेद भाई, वो अल्लाह का शुक्र है, मेरे साथ आज भी तकरीबन 60% स्टाफ वो है जिसने मेरे साथ 2013 में ओपनिंग कराई थी, आज से 9 साल पहले MM आलम रोड पे। आज मिठास को 1.5 साल हो गया। 1.5 सालों में मिठास का स्टाफ जिसने ओपनिंग कराई है, उसके साथ इजाफा हुआ है लोगों को, वो पहले नंबर पे आता है। तो ये अपनी टीम को साथ लेके चलना, आज आप मैं समझता हूं कैटी का ये बेसिकली स्टार्ट है। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, आप वन ऑफ द नोन पूरे दुनिया में आपका नाम हो। आज जो टीम आपके साथ लगी है, चाहे वो एक कैमरामैन क्यों नहीं है, चाहे वो आपका ऑफिस की सफाई करने वाला एक छोटा सा इंसान ही क्यों नहीं है, वो भी आपका टीम का हिस्सा है, वो मेंबर है उस टीम का। अगर आपको तरक्की मिलती है तो उनके साथ मिलेगी, उनके बगैर नहीं मिलेगी। मेरा विजन ये कि अगर मुझे तरक्की अल्लाह ताला देता है तो मेरे स्टाफ के साथ देता है, मुझे अकेले क्या करनी है। जी बिल्कुल। अदनान साहब की कामयाबी का एक राज हमें और पता चला है कि वो टीम वर्क पे यकीन रखते हैं, वो उनके अपने एम्प्लॉयज़ पे उनको ट्रस्ट है।
और उनके एम्प्लॉयज़ भी इनसे मोहब्बत करते हैं। इन्होंने बताया 60% से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो पहले दिन से थे वो अभी भी हैं। रिटेल सेक्टर में जो टर्नओवर रेट है बहुत हाई होता है, लोग बहुत जल्दी जॉब चेंज करते हैं, लेकिन इसका मतलब है कि अदनान साहब के एम्प्लॉयज़, इनका स्टाफ इनसे खुश है, इनसे राज़ी है, यकीनन ये उनका ख्याल भी रखते हैं। तो यही कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ और लोगों की खिदमत कैसे करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं या सिर्फ एक सेठ बनकर अपनी कंपनी चला रहे हैं। नहीं, अदनान साहब का अपनी टीम हमारी जिंदगी में ना, हमारी जिंदगी में खालिक की पैदा की हुई चीजों से मोहब्बत की कमी हो गई। जब हमारी जिंदगियों में ना खालिक से पैदा की हुई चीजों में की मोहब्बत में कमी हो गई, और अपने पैदा किए हुए ये पैसे जिसका तराजू सबने पकड़ लिया है। अल्लाह का शुक्र है हमारे पास वो तराजू नहीं है, मेरी पूरी टीम के पास वो तराजू नहीं है, मेरे 4 पार्टनर्स मिठास के बॉबे चौपाटी किसी के पास वो तराजू नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक तराजू है, उस तराजू का नाम है इंसानियत, बस। जी बहुत खूब। इंसानियत, मोहब्बत, इंसान से मोहब्बत, इंसानियत से मोहब्बत, यही अदनान साहब की कामयाबी का राज है। तो हम इधर एक मैसेज देना चाहेंगे तमाम अपने एंटरप्रेन्योर्स को, ट्रेडर्स को, बिजनेसमैन को कि अदनान साहब की तरह हमें भी अपने दिलों में मोहब्बत पैदा करनी है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। उनको सबसे पहले हमने इंसान समझना है, उनकी ज़रूरियात को अपनी ज़रूरियात समझनी है। अगर किसी के घर कोई प्रॉब्लम है उसको हमें अपनी प्रॉब्लम समझनी चाहिए। तो यकीनन यही एम्प्लॉयज़ आपके ब्रांड को आसमान तक ले जाएंगे। बहुत खूब अदनान साहब। अदनान साहब, अब चूंकि हम इस इंटरव्यू को अब वाइंड अप करने की तरफ जा रहे हैं, आप माशाल्लाह इतना काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत की आपने अपने ब्रांड्स को ऊपर लेकर आने में, और आप एक रोल मॉडल बने हुए हैं हमारी यूथ के लिए और दूसरे लोगों के लिए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं। हमें सर बताइए कि आप पाकिस्तान की इस एनवायरनमेंट, क्योंकि पाकिस्तान एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है बदकिस्मती से, और इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन पूरी दुनिया में है और पाकिस्तान में भी है कोरोना की वजह से। बिजनेसेस नहीं है, लोगों की परचेजिंग पावर नहीं है। तो सर बताइए, इस क्राइसिस में भी आप इतनी डेयरिंग स्टेप के साथ आप इसको लीड करें अपने ब्रांड को, तो हमें बताइए एक तो कि आपको पाकिस्तानी सोसाइटी में, एनवायरनमेंट में क्या इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, और आप गवर्नमेंट से, हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि अपनी पॉलिसीज को रिफॉर्म करें, प्लीज। सर एक्चुअली बात यह है जावेद साहब कि अगर आप इस कोरोना में देखें ना, तो मेरे विजन के मुताबिक जितनी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री तबाह हुई है, उतना कोई भी इंडस्ट्री इस कोरोना में तबाह नहीं हुई। उस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आपकी ट्रैवलिंग, आपकी एयरलाइंस, आपके ट्रैवल एजेंट्स, आपके रेस्टोरेंट लाइन, आपके होटल इंडस्ट्री, आपकी रेडी से लेके 5 स्टार तक हर बंदा इसमें से मुतासिर हुआ है। आप कह सकते हो कि जी चंद लोगों ने जी बहुत काम किया, जी उनका जी डिलीवरी बहुत चल गई, जी ऐसा हो गया, लेकिन आपने जब भी सोचना है पूरी आवाम का सोचना है, पूरे लोगों का सोचना है, किसी सिंगल पर्सन का नहीं सोचना। इस इंडस्ट्री को तबाह हुआ है। गवर्नमेंट ये समझती है कि ये इंडस्ट्री तो पैसे वाली है, अरबपति लोग हैं। गवर्नमेंट को कौन बताए कि ये इंडस्ट्री सारी किरायों पर उड़ रही है। इन इंडस्ट्री, ये जितने रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, इनके पास अगर अपनी बिल्डिंगें होती तो ये रेस्टोरेंट लाइन में ना आते। ये तो रेस्टोरेंट लाइन में इसलिए है कि ये रेंट की बिल्डिंग लेके काम कर ले। अब उस रेंट का जो मालिक मकान है, उसकी भी जरूरतें जिंदगी है, वो भी इंसान है, वो भी मेरी तरह और आपकी तरह है। इस कोरोना के अंदर 2 साल के अंदर इतने रेस्टोरेंट्स बंद हुए, कुछ नहीं किया गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट हमें सिर्फ ये समझती है कि हम बहुत ज्यादा अरबपति इंसान हैं और हम कमा रहे हैं और दुनिया को लूट रहे हैं। ये एहसास करे गवर्नमेंट कि ये 2 साल कोरोना के इस इंडस्ट्री पे तकलीफ आई है। उस इंडस्ट्री में रेस्टोरेंट लाइन भी है। हम रोडों पे निकले, हमने डिफरेंट जगहों पे गए, लेकिन उसका हमें कोई इतना ज्यादा कोरोना के अंदर रिवॉर्ड नहीं मिला। बट अल्हम्दुलिल्लाह आज ये कोरोना खत्म होने को आया और नई वेव भी आ गई, लेकिन आज जिंदगियां चल पड़ी। आज लोगों ने इसके साथ अपने आप को जिंदा रखना शुरू कर दिया। आज मास्क की जरूरत आ गई। आज एक दूसरी लाइफ के अब रोकते नहीं है कि नहीं कोरोना मैंने वहां नहीं जाना, अब चलती है दुनिया। तो इसी तरह अपने आप को दिलेर समझे, अपने आप को इस लाइफ के अंदर रखे, बट एहतियाती तदाबीर गवर्नमेंट की कहने के मुताबिक साथ चलाए, ये बहुत जरूरी है। जी, अदनान साहब का जो मैसेज है हुकूमत के
लोगों के लिए इमरान खान साहब से कि आप प्लीज़ कोरोना में जो बिजनेसेस तबाह हुए हैं, प्लीज़ इन पर तवज्जो दीजिए, इनकी जो सजेशंस हैं उनको प्लीज़ सुनिए और उनको प्लीज़ एग्जीक्यूट कीजिए, ताकि हमारे ये ताजिर, हमारे बिजनेसमैन ये पाकिस्तान के लिए यकीनन फॉरेन रेमिटेंस भी ला सकें और पाकिस्तान में खुशहाली में ये आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। जी अदनान साहब। जावेद साहब, मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म से ना, अभी गवर्नमेंट की तरफ से आया हेल्थ कार्ड, तो मैं यकीन करें कि खान साहब और उनकी इस हेल्थ कार्ड वाली टीम को सैल्यूट मारता हूं कि जहां पे मेरा वो रेडी वाला भाई जिसके पास हमीद लतीफ के आगे गुजरने से पैसे नहीं होते थे, आज वो हमीद लतीफ के अंदर ऑपरेशन करवा रहा है मुफ्त। आपको एहसास ही नहीं है कि मेरे अंदर कितनी खुशी है, मुझे कितना इस चीज की एक हसरत थी कि यार गवर्नमेंट, ये गरीब लोग जब बीमार हो जाते हैं, इनको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है, पैसा कहां से लगता होगा, ये कैसे मैनेज करते होंगे। खान साहब के विजन ने और उनकी टीम ने ये हेल्थ कार्ड निकाल के यकीन करें दिल खुश कर दिया कि गरीब आदमी का इलाज मुफ्त हो जाए, तो और इससे ज्यादा क्या चाहिए हमें जिंदगी। जी अदनान साहब बहुत एक्साइटेड हैं कि क्योंकि पाकिस्तान एक वेलफेयर स्टेट है। बदकिस्मती से जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जिसमें हेल्थ है, हमारी एजुकेशन है, हमारा इंसाफ है, हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग है, इन सब चीज़ों को महंगा किया गया था। लेकिन अब वो बिल्कुल होपफुल है, सुपर एक्साइटेड है कि हमारी हुकूमत इन चीज़ों की तो तवज्जो दे रही है। उसकी मिसाल हेल्थ कार्ड है। हम दुआ करते हैं हमारी ये हुकूमत, आने वाली हुकूमतें इसी तरह पाकिस्तान की खिदमत करते रहें, पाकिस्तान के गरीब आवाम पे उनकी तवज्जो हो और हमारा पाकिस्तान एक वेलफेयर स्टेट, मदीना की रियासत बन सके इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सर आखिर पे हमें अब कुछ पर्सनल ज़रा बताइए मुख्तसर साहब कि आप माशाल्लाह इतना काम करते हैं, अपने ब्रांड्स को चला रहे हैं, इतनी हेक्टिक लाइफ है आपकी, तो आप सर अपने लेजर टाइम में, अपने फारिग वक्त में आप क्या करना पसंद करते हैं? हमारे और आपके चाहने वाले जो आपको सुन रहे हैं उनको प्लीज़ बताइए ज़रा, वो सुनना चाहते हैं आपकी लेजर एक्टिविटी। यार जवेद भाई, जब टाइम मिलता है तो कोशिश करके पुराने यारों को मिलता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिसके पुराने यार हो और जिसके घर पे पुराने मुलाजिम हो, वो बंदे चंगे होते हैं। तो मेरा पुराने यारों के साथ, मेरी 35 साल पुरानी यारी है, मेरी डेली बेसिस पे हफ्ते में 3 दिन 4 दिन उनसे मुलाकातें हैं, हम आज भी इकट्ठे खाने खाते हैं, हम आज भी गप्पे लगाते हैं। वो मैं समझता हूँ कि मेरी जिंदगी का जो सबसे ज्यादा काम से हटके नई टाइम गुजरता है, वो मेरा पुराने यारों में गुजरता है, जिसमें हम पुरानी बातें को डिस्कस करते हैं, अपनी जिंदगियों को लाइट फील कराते हैं और वो हंसी मजाक उसी के साथ वो समझते हैं यही जिंदगी। जी अदनान साहब अपने माजी को नहीं भूलते, और इसके अलावा अपने माजी में, इनके माजी में जो इनके यार दोस्त मोहब्बत करने वाले, उनको भी नहीं बोलते, आज भी उनके साथ ये राब्ते में हैं। तो ये भी एक लेसन है कि अपने माजी को मत भूलिए, और उन लोगों को जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, जिन्होंने आपके साथ मोरल भी, चाहे मोरल सपोर्ट किया, उनके साथ हमेशा आप इन टच रहिए। हमारे मुआशरे में ना जवेद भाई, आपकी इस बात से मैं आपको बता दूं, हमारे मुआशरे में जब कोई शख्स को अल्लाह ताला रिज़्क़ ज्यादा दे देता है, वो पैसे वाला बन जाता है, वो अमीर अपने आप को समझ लगता है, उसमें मैं आ जाती है, तो फिर उस मैं के अंदर वो अपने उस हल्का अहबाब को जो बेचारे गरीब रह जाते हैं, उनसे वो कतराना शुरू कर देता है। कहीं मुझसे वो पैसे ना मांग लें, कहीं मेरे पे तू हो ना दे, वो अल्लाह दे बंदिया, तू आप कमाया, तेरू जैसे रब ने दिता है वो रब उन्होंने भी दे देगा, और रब अगर तेरू वसीला बना के उन्होंने देना चाहता है, तो इससे ज्यादा खुशकिस्मत कौन हो सकता है। मुझे कोई ऐसा इंसान बता दे जिसको अल्लाह वसीला बना के किसी को दे रहा हो और वो वसीला वाला कहे कि नहीं मैं वसीला नहीं बनना चाहता। आप उस वसीले से ज्यादा कोई खुशकिस्मत इंसान मेरी नजर में पूरी कायनात में नहीं है। क्यों? मेरे अल्लाह की उस पर नजर है, सबसे बड़ी बात। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है। अदनान साहब को हम भी जानते हैं, बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं, और लाहौरी भी हैं, और लाहौर वाले बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। तो हम आखिर पे अदनान साहब से आखिर पे पूछेंगे कैक्टी के बारे में, आपका क्या मैसेज है कैक्टी के स्टूडेंट्स के लिए? पहले तो बताइए सर कैक्टी के बारे में मुख्तसर साहब, और कैक्टी के स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे प्लीज? भाई सबसे बड़ी बात है कि आपने एक ऐसा इदारा डेवलप किया है जिसकी इस वक्त पूरे पंजाब में, पूरे लाहौर में, पूरे एरिया में जरूरत थी।
वो क्यों जरूरत थी? क्योंकि जब बच्चे 16 साल, 18 साल, 19 साल के होते हैं ना, तो उनको अपने पेरेंट्स कामों में बिजी होते हैं, बाहर से उनको वो तरबियत नहीं मिल पाती जो उनको एक राह रास्त और उनकी जिंदगी उस ट्रैक पे चलाए। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जो जो दोस्तों ने कह दिया, बंदे ने कर दिया। तो आपके प्लेटफॉर्म से एक उनको सबसे बड़ी बात है कि उनको सोच, अप्रोच, विजन मिलेगा, काम करने का तरीकाकार मिलेगा। आप, मुझे पता है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज पे आप लोग गए हैं, वहां जाके आपने लेक्चर सेशंस रखे हैं और इट वाज ह्यूज सक्सेस। यानी कि मैं भी आपके साथ एक दो लेक्चर्स में गया हूं और बड़ा ही अच्छा मुझे उसमें एक फीडबैक आया है कि लोगों ने बाद में मुझे कॉन्टेक्ट किए कि जी आपकी बातें बहुत अच्छी थी, आप कैप्टी के प्लेटफॉर्म से आए। तो ये एक आने वाली नस्ल के लिए आपकी खिदमत है जो आप कर रहे हैं। जी अदनान साहब, बहुत शुक्रिया। आखिर पे हम नटशल इसको शॉर्टली कि पूरी कन्वर्सेशन का, पूरे इंटरव्यू का अदनान साहब का आखिर विजन क्या है, हमने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं कि जो अदनान साहब की कामयाबी का राज है। इसमें सबसे पहले ऑनेस्टी, कि आपको ऑनेस्ट होना है अपने काम के साथ। नंबर 2, आपकी कमिटमेंट, आपको कमिटेड होना है अपने काम के साथ। उसके बाद आपको पैशनेट होना है। आप उसके अलावा आपको अपने काम में इनोवेशन लेकर आनी है। उसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आपको खर्च करना है। और आखिर पे टीम वर्क पे यकीन करना है, अपने एम्प्लॉय से मोहब्बत करनी है। यही इनकी कामयाबी का राज है जो हम समझ सके हैं। तो हम आखिर पे अदनान साहब का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत खूबसूरत बातें की, उन्होंने अपना विजन एक्सप्लेन किया, उन्होंने अपने चैलेंजेस और हर्डल्स को बताया कि उनको इस सफ़र में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। तो हम हम दुआ गो हैं और आपसे सबसे कहेंगे कि आप जब भी लाहौर आएँ या कहीं भी आपको बॉम्बे चौपाटी की ब्रांचेस नज़र आए, आप ज़रूर उनको विज़िट कीजिए, ट्राई कीजिए। मिठास की आपको जहाँ भी ब्रांचेस नज़र आए, अब यकीनन बहुत इनके डिलीशियस डिशेस हैं, इनकी प्रोडक्ट्स हैं, आप उनको लाजमी ट्राई कीजिए। और आखिर पर हम कैक्टी में कि जो फाउंडर थे खुर्शीद अख्तर खान साहब, हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे कि आज उनका विजन इंशाअल्लाह ताला एक्सपैंड हो रहा है और ये ता क़यामत एक्सपैंड होता रहे। और इसके अलावा जो रूह रवा हैं, जो इनको चला रहे हैं मास्टर माइंड, इरम खुर्शीद खान, जोई खुर्शीद खान एंड शाहिद महमूद, कि हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा इदारा जो प्रोफेशनल कोर्सेज जो सिखा रहे हैं और उनमें उनका विजन है कि लोग इधर से यूथ सीख कर और वो एंटरप्रेन्योरशिप में दाखिल हो सके और ऑनलाइन अर्निंग कर सके। तो अदनान साहब, आखिर पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।